नमस्कार, मैं रहबर सिवारी। सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीति की बिसात पर आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पे खेलने के लिए जा रही है? क्या कांग्रेस के विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी सामने आ रही है? क्या दिल्ली का रोल मॉडल धीरे धीरे समूचे देश में फैलने जा रहा है? क्या देशवासी दिल्ली के रोल मॉडल को अब उसका बढ़ चढ़कर स्वागत करने वाले हैं? ये सभी बहुत बड़े सवाल हैं जो कि अभी आगामी दिनों में कुछ कहना जल्दबाजी है, लेकिन आगामी दिनों में जाहिर सी बात है कि इसका परिणाम देखने को मिलेगा। मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ हद तक तस्वीर 2024 की सामने नज़र आने भी लगी है। जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार पिछड़ती चली जा रही है और आम आदमी का पार्टी का कारवां तेज़ी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, उससे ये एक अंदाज़ा लग रहा है कि 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, उसमें बीजेपी के सामने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी खड़ी नज़र आएगी। हालांकि अब समूचे देश में आम आदमी पार्टी का अभी कोई जनाधार नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा रही है, उसमें कहने से कोई हिचक नहीं है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का एक बड़ा विकल्प बनकर सामने आएगी। 3 चुनाव हुए, अगर इनकी समीक्षा की जाए तो इनकी समीक्षा से भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग सकता है कि आम आदमी पार्टी किस हद तक तेज़ी से अपने पांव पसार रही है। दिल्ली, सबसे पहले देखा जाए दिल्ली का एमसीडी चुनाव। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में 15 साल का जो वर्चस्व था भारतीय जनता पार्टी का, उनके वर्चस्व के उनके किले को आम आदमी पार्टी ने ढा दिया। जाहिर सी बात है बीजेपी को तगड़ा झटका लगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी सामने है कि अगर आप आंकड़ों पे जाएं तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सीट कम हुई, सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन वोट बैंक अगर वोट प्रतिशत देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पिछला बार जो चुनाव हुआ था एमसीडी का, उससे बढ़ा है। तो अब जाहिर सी बात है कि आखिर आम आदमी पार्टी को जो ये मत मिला, ये मत किसका था? तो जाहिर सी बात है ये सारे मत कांग्रेस पार्टी से ट्रांसफ़र होकर आम आदमी पार्टी में चला गया। तो भारतीय जनता पार्टी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस के जितना जो मत प्रतिशत था वो ट्रांसफ़र होकर आम आदमी पार्टी में चला गया। सबसे ज़्यादा जो दिल्ली में देखा गया वो मुसलमानों को देखा गया कि मुसलमान जो हैं, जो पूर्व में अगर देखा जाए तो वो कांग्रेस पार्टी को वोट दिया करते थे, कांग्रेस पार्टी का वो वोट बैंक भी माने जाते थे। लेकिन इस चुनाव में ये देखने को मिला कि नहीं, इस बार उन्होंने पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया, और यही वजह है कि जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहाँ पे आम आदमी पार्टी के पार्षद जीते और कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। इसके अलावा 2 चीज़ें और भी वहाँ पे ये शुमार करता है उनके जीत में। पहली चीज़ ये कि दिल्ली में की जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है, जहाँ पे उनका रोल मॉडल है शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और बिजली। इसको वो एमसीडी का, चूँकि साफ़ सफाई या अन्य व्यवस्थाएं एमसीडी के हाथ में है, इसलिए अक्सर ये बात सामने आती थी कि दिल्ली सरकार कहती थी कि एमसीडी हमारी बात मानती नहीं, क्योंकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस वजह से और भी वहाँ की जनता ने दोनों ही की सत्ता वो आम आदमी पार्टी के हाथ में दे दिया कि अब कहने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा, मतलब अब आप एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो बहरहाल ये तो रही दिल्ली की बात, जहाँ पे आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर दिया और कांग्रेस का वोट अपने अंदर ट्रांसफ़र करवा लिया। अब आते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात में जो राजनीतिक ज़मीन 2 दशक पूर्व तैयार की गई थी वर्ष 2002 में, वो राजनीतिक ज़मीन आज भी कायम रही, और इस बार उसका जो बिसात बैठाई गई थी 2002 में, उसका काफ़ी लाभ भी इस चुनाव में मिला और एक ज़बरदस्त जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें पिछली बार मिली थी उससे कहीं ज़्यादा इस बार मिलने भी जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो चेहरा था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था एक तरफ, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का चेहरा था। कांग्रेस दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दी, और कांग्रेस के चुनाव के समय भी जो उदासीनता थी वो सामने आज
दिखाई भी पड़ गई। इसी की वजह यही वजह भी रही कि गुजरात में मुसलमान बढ़ता हुआ नज़र आया, पाटीदार पूरी तरह से बढ़ चुका था और आदिवासी बिखराव हो चुका था और उसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन यहाँ पे अब आम आदमी पार्टी को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी अच्छा रिस्पांस गुजरात में दिया। ये वैसे ही रहा जैसा पिछली बार पंजाब में हुआ था। पिछले चुनाव में पंजाब में भी कुछ इसी तरह का अच्छा रिस्पांस आम आदमी पार्टी को मिला था और जो इस बार चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। वही हाल गुजरात में दिखाई दे रहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिला और हो सकता है कि आने वाले चुनाव हो उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से गुजरात में बन जाए। लेकिन कांग्रेस का सफाया जिस प्रकार से गुजरात में हुआ वो एक बड़ा सवाल है कि और कांग्रेस के जो देखा जाए कि पार्टी के ऊपर जो कि सबसे पुरानी पार्टी है और बड़ी पार्टी कहलाती है, लेकिन किस तरह से समेटती चली जा रही है इसका अंदाज़ा आप सहज ही लगा सकते हैं गुजरात के चुनाव परिणाम जो सामने आया है। अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो वोट परसेंटेज बढ़ा, उसकी सीटें में उसकी झोली में गईं। इसका मतलब ये जो उसके मत थे, वोट थे, वो कहाँ से आए? भारतीय जनता पार्टी के गए नहीं, क्योंकि उनके मत प्रतिशत में वृद्धि भी हुई। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का जो मत प्रतिशत था वो आम आदमी पार्टी के खाते में चला गया, इनको ट्रांसफ़र हो गया। जाहिर सी बात है मुसलमान बिखर गया, दो जगह पे चला गया, वो कुछ कांग्रेस में गया और कुछ आम आदमी पार्टी में गया और यही हाल पाटीदार का रहा और यही हाल आदिवासियों का रहा और इसका सीधा लाभ मिला भारतीय जनता पार्टी को। तीसरी जगह जो आया विधानसभा चुनाव का, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे फिर से बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, वहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। आम आदमी पार्टी ने वहाँ भी एंट्री रही और वहाँ भी उसने कांग्रेस को सीधा नुकसान पहुँचाया। तो देखा जाए पहले दिल्ली, उसके बाद फिर पंजाब, उसके बाद अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश। अरविंद केजरीवाल का जो रोल मॉडल है शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, इसको लेकर ये चारों चीज़ें जो बढ़ रही हैं तेज़ी के साथ, इन्होंने अपनी जो पार्टी थी सीमित थी राज्य स्तर तक, उसको इन्होंने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया है और इसमें इनको सफलता भी मिल रही है, क्योंकि आम आदमी जो है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ता हुआ चला जा रहा है। बहरहाल अभी तो बहुत जल्दबाजी होगी कहने के लिए कि 2024 में किसका किससे मुकाबला होने वाला है, कांग्रेस का अस्तित्व रहेगा भी या समाप्त हो जाएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपना सरकार 2024 बनाएगी और आम आदमी पार्टी कितना उसको टक्कर दे सकेगी, या फिर जो तीसरा मोर्चा बनने के फिराक में है, क्या उसका चेहरा अरविंद केजरीवाल बन सकेंगे या नहीं। फिलहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।